ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातदहं वन्दे परमानन्दमाधव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रगतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, प्रायः कुछ दिनों से चर्चाएं मंत्र और पूजा की हो रही हैं। प्रायः मंत्र पूजा, जो मंत्र का जप है, और जो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा मानव जीवन में अनिवार्य इसलिए कहा गया, जो मनुष्य जीवन है वो कर्म योनि है। दूसरी बात, दान पुण्य पूजा इत्यादि जो भी किया जाता है वह मृत्यु लोक में ही होता है। स्वर्ग में, वैकुंठ में, पाताल में इत्यादि दान पुण्य यज्ञ पूजाएं कुछ भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जितने भी लोक हैं उन लोगों को पुण्य और पाप का अधिकार बताया गया, और जो मृत्यु लोक है वह कर्म का अधिकारी बताया गया। इसलिए शास्त्रों को जो हम पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ें या रामायण पढ़ें या पुराण पढ़ें या वेद पढ़ें, पुराण की जो कथाएं हैं वो भगवान की सगुण कथाएं, जो वेद हैं वो निराकार का प्रतीक होता है। और इसीलिए भगवान की पूजा करना मनुष्य को अति आवश्यक है, क्योंकि हम जिस कुल में जन्मते हैं उस कुल का देवता भी होता है, और जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, दादा परदादा, वो हमारे पितृ कहलाते हैं। तो हमारे पितृ और कुल देवता की कृपा पाने के लिए हमें यज्ञ, दान, तप और पूजा करना अति आवश्यक होता है। जब हम किसी को दान देते हैं तो प्रायः हमारे कुलदेव पितरों को मिलता है। जब वो खुश होते हैं तो हमारे जीवन में धन की बरकत, संतान की बरकत, पदोन्नति, बहुत कुछ हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ बात आ रही मंत्र जप की। प्रायः हम किसी भी देवता का मंत्र जपते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, और 24 अक्षर में प्रायः सब कुछ उसी के अंतर्गत चलता है। वेदांत में बहुत इसकी अच्छी व्याख्या की गई है निराकार के रूप में। और भगवान का जो प्रादुर्भाव हुआ, तो जो उनके निमित्त माता पिता बने, तो उनने भी भगवान को प्राप्त किया तपस्या मंत्र जप के बल पर। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, वो भी तप और मंत्र जप के सहारे से। शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं, उनको भी संहार करने के लिए भी ताकत चाहिए, तो ताकत मिलती तप और मंत्र जप से। विष्णु पालनहार हैं, उनको भी तप करना पड़ता है, पालन करने की जो शक्ति प्राप्त हो। इसी प्रकार से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण,
ब्रह्मा विष्णु महेश। वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, हमारे 3 काल भी होते हैं और 3 गुण भी होते हैं। और तीनों गुण के जो अधिपति देवता हैं भगवान हैं। जैसे सतगुण के अधिपति भगवान विष्णु हैं, रजगुण के अधिपति भगवान ब्रह्मा हैं, तमोगुण के अधिपति भगवान शिव जी हैं। अब इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी सृष्टि का संचालन होता है इन तीनों गुणों के द्वारा ही होता है। इसलिए हर मानव का अधिकार है, हर मानव की जिम्मेवारी है कि अपने धर्म को ईमानदारी से फॉलो करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।